बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, डॉक्टर एम तालपुर की बुक कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। ठीक है, डॉक्टर एम तालपुर की बुक है ये। इसका जो आथर है, वो मेन आथर है, वो है डॉक्टर एम तालपुर। ठीक है, उसका हम लोगों ने ये चैप्टर 7 शुरू किया हुआ है। इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी थी 7.11। ठीक है, इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने जो पहले इससे पहले आने वाली एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करवा दी थी। तो एक्सरसाइज हम लोगों ने इसकी सॉल्व करनी थी 7.11। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। ठीक है, तो लेकिन इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होते हैं, मैंने सोचा पहले वो आप लोगों को फार्मूले लिखवा दूं। अगर ये फार्मूले, ये बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए तो ऐसे समझ लीजिए ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए 99% आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो मेन बेसिक कंसेप्ट और मेन जो फार्मूले यूज होंगे हम लोग उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये लेक्चर अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया तो ऐसे समझ लीजिए ये चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, 100% ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में थोड़ी सी जो, मतलब मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है ये वाली एक्सरसाइज। बाकी एक्सरसाइज तो बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है ये है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन इसमें फार्मूले कुछ डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं, तो वो फार्मूले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उनके बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आया, आप लोगों ने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैं मेन पॉइंट बताता जाता हूँ। ठीक है, और फार्मूले बताता जाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने दो लाइनें हमारे पास गिवन हूं और हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो उसका एंगल, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम मैं इसकी बना देता हूं। ये हमारे पास क्या है, ये पहली लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई दूसरी लाइन है। ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी क्या है, हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा हो थीटा, तो उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला मैं प्रूफ करवाने लगा हूं। ठीक है, तो ये पहली लाइन है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो पहला ए यूनिट वेक्टर होगा। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा बी यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, और पहली लाइन पे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होंगे L1 M1 N1, और यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन होंगे L2 M2 और N2। ठीक है, ये भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। दूसरी लाइन पे L2 M2 N2, और पहली लाइन पे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होंगे L1 M1 और N1। अब यही वाले यूज करके इसका फार्मूला कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर पहली लाइन पे है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होंगे। डायरेक्शन कोसाइन L1 आई यूनिट वेक्टर प्लस M1 जे यूनिट वेक्टर प्लस N1 के यूनिट वेक्टर। इसी तरह बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, L2 आई यूनिट वेक्टर प्लस M2 जे यूनिट वेक्टर प्लस N2 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, हम जानते हैं ये फार्मूला, वी नो दैट, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि A डॉट बी इज इक्वल टू होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हूँ, यूनिट वेक्टर हूँ, ठीक है, A यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, वो हमारे पास इक्वल टू होता है A यूनिट वेक्टर का मॉड B यूनिट वेक्टर का मॉड, और यहाँ पे होता है कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होती है, बी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट डॉट बी यूनिट वेक्टर 1, और यहाँ पे भी 1, और ये कॉज ऑफ थीटा। तो ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये L1
आई यूनिट वेक्टर प्लस M1 J यूनिट वेक्टर प्लस N1 K यूनिट वेक्टर, ठीक है, डॉट B यूनिट वेक्टर क्या है L2 I यूनिट वेक्टर प्लस M2 J यूनिट वेक्टर प्लस N2 K यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, तो ये हो जाएगा L1 L2 और यहाँ पे लेंगे आई डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस M1 M2 और यहाँ पे लेंगे J डॉट J प्लस N1 N2 और यहाँ पे लेंगे K डॉट K यूनिट वेक्टर, ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा। अब ये प्रॉपर्टीज होती हैं डॉट प्रोडक्ट की कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ये हमारे पास किसके बराबर होते हैं 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो हमारे पास कॉस थीटा का जो फार्मूला आ जाएगा वो इज इक्वल टू होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा कॉस थीटा का। अगर इसमें से थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये फार्मूला आ जाएगा। कोई भी दो लाइनें अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन गिवन हो और उनके दरमियान हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने इसका प्रूफ करवा दिया, अगर आप लोग इसका फार्मूला याद कर लें तो भी बेहतर है, ठीक है। तो cos थीटा किसके बराबर होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और याद रखना जो L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इनको क्या कहते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आएंगी तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं थीटा कहते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो लाइनें क्या हूँ आपस में परपेंडिकुलर हूँ, मतलब ये हमारे पास क्या होगी, ये पहली लाइन हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कोई दूसरी लाइन है। अगर ये हमारे पास L1 L2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि हमारे पास थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा हो तो तब हमारे पास क्या होता है रिजल्ट किस टाइप का आता है, तब हमारे पास ये फार्मूला बनता है, हम लोग पुट कर देंगे इस थीटा को 90 डिग्री को, इसको किसी इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 किसके बराबर होता है, कॉज 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनकी डायरेक्शन रेशियोज को मल्टीप्लाई, पहली लाइन को पहली दूसरी ये L1 L2 मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन होती है ना, डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करें M1 M2 को N1 N2 को और उनको ऐड करें, उनका रिजल्ट आ जाए इक्वल टू 0, तब हमारे पास दो लाइनें क्या होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो लाइनें गिवन हैं और वो कहता है कि फाइंड आउट करें कि ये आपस में क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज की ज़रूरत होगी, मतलब L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये किस तरीके से निकालते हैं ये मैं आप लोगों को आने वाली एक्सरसाइज में बताऊंगा। बहरहाल ये फार्मूला होता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस N1 μ1 μ2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फार्मूला भी एक ही बात है, क्योंकि λ1 हमारे पास किसके बराबर होता है, L1 हमारे पास किसके बराबर होता है λ1 L M और N का बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। L हमारे पास किसके बराबर होता है लैम्डा ओवर म्यू का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर और प्लस न्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो m किसके बराबर होता है, m हमारे पास बराबर होता है म्यू ओवर डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस न्यू का स्क्वायर, और n किसके बराबर होता है, n हमारे पास होता है न्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस न्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे है
L1 है तो यहाँ पे लैम्डा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर यहाँ पे होता है 2, L2 निकालना हो तो यहाँ पे L2 लैम्डा 2 2 इनकी बेस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये M1 है तो यहाँ पे 1 1 लगा देंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला दो लाइनें हमारे पास परपेंडिकुलर कब होंगी, जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस म्यू 1 म्यू 2 प्लस न्यू 1 न्यू 2 इनका प्रोडक्ट और सम इज इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो दो लाइनें हैं क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास कोई लाइन गिवन हो, ठीक है, कोई हमारे पास लाइन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो उनका डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे पास एक लाइन गिवन हो और उसको एक पॉइंट भी गिवन हो और तो उसका हम लोग डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन व्हेन वन पॉइंट इज गिवन, ठीक है। जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो और उसका फाइंड आउट करना हो डिस्टेंस, तो किस तरीके से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली दी हुई है, x माइनस एक्स नॉट ओवर x माइनस एक्स या x माइनस ए लिख लेते हैं, x माइनस ए ओवर l y माइनस बी ओवर m z माइनस सी ओवर n। ये हमारे पास एक लाइन गिवन है और पॉइंट क्या गिवन है, x1 y1 और z1। तो इसका फाइंड आउट करना हो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस का इज इक्वल टू x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, z1 माइनस सी का स्क्वायर माइनस l x1 माइनस ए प्लस m y1 माइनस बी प्लस n z1 माइनस सी, ठीक है, z1 माइनस सी। इसका फिर क्या लेंगे, इनको सॉल्व करके हम लोग इनका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और इसकी होल की पावर कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है, ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते तो एक ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट तो हमारे पास गिवन होगा, ठीक है, एक लाइन हमारे पास गिवन होगी, ये हमारे पास क्या है, इसकी लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन होगी। तो यहाँ पे एक हम लोग ट्राइंगल बना लेंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्या है, कोई क्यू है, ठीक है। पॉइंट तो हमारे पास गिवन होगा यहाँ पे x1 y1 और z1, ठीक है। अब हमें चाहिए a चाहिए, क्या चाहिए, a चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, x माइनस यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू 0, y माइनस बी इज इक्वल टू 0 और z माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो x y z के इसमें से निकालें तो x इज इक्वल टू ए होगा, y इज इक्वल टू बी होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, c होगा। तो यहाँ पे रख देंगे a b और c, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, x2 y2 और z2 होगा, या x1 y1 z1 दे दें, कोई इशू नहीं है इसका। अब हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, पी क्यू। तो पी क्यू किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, जिस तरह हम लोग हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं कि ए पी का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा, ए पी वैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए क्यू का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है, डी का स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू ये किसके बराबर है, डी के। तो इस तरीके से फार्मूला निकाल लेंगे। अब बात आती है कि ए पी और ए क्यू किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ए पी और ए क्यू किस तरीके से निकालेंगे, तो ए पी तो इसमें से निकाल लेंगे, ए पी तो इसमें से निकाल लेंगे जिस तरह डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए पी किस तरीके से निकालेंगे, ये हमारे पास बराबर होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। या एक और तरीका भी होता है इसको निकालने का, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग ए क्यू किस तरीके से निकालेंगे। ए क्यू का फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है। ए क्यू हमारे पास इक्वल टू होता है एपी डॉट ई यूनिट वेक्टर, एपी डॉट ई यूनिट वेक्टर, ठीक है। ई यूनिट वेक्टर क्या होता है? ई यूनिट वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियोज, बच्चा डायरेक्शन रेशियोज की मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आप लोगों ने फार्मूले याद रखने हैं, ये फार्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूले भी याद रखने हैं, फिर नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं ए पी वैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। ए पी वैक्टर हमारे पास होता है x2 माइनस x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 जे यूनिट वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 के यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास ए पी का फार्मूला ये वाला यूज करते हैं। तो ये 3-4 फार्मूले आप लोगों ने याद करना है। एक ये वाला फार्मूला याद करना है, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला याद करना है। ये ट्राइंगल इस तरीके से ही बनाएंगे इसकी। जब हमारे पास एक लाइन गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो, तब हम लोगों ने निकालना हो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का मॉड का स्क्वायर। अब ए पी का फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। ए पी का फार्मूला ये वाला होता है और ए क्यू का ये वाला होता है। ए क्यू में क्या है? ए पी डॉट ई यूनिट वैक्टर। ए पी तो ये वाला आ गया। ई यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज ओवर डायरेक्शन रेशियोज की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियोज कौन सी होती हैं? वो होती हैं एल, एम और एन होती हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? एल, एम और एन, और इनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये फार्मूला था। किसी एक हमारे पास लाइन गिवन हो और उसका डिस्टेंस निकालना हो तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो चौथे नंबर पे हमारे पास फार्मूला है प्लेन का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये फार्मूला है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। अगर हमने फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू पी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एल, एम और एन क्या होंगी? ये हमारे पास होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। और इसमें हमारे पास पी क्या होगी? पी हमारे पास क्या होती है? कोई लेंथ होती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी हो नॉर्मल फॉर्म में, तब हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, जो हमारे पास फार्मूला है कि इक्वेशन ऑफ, अगर हमारे पास हम लोगों ने फाइंड आउट करनी हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। जब हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन हो, एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट, कोई पॉइंट क्या हो? गिवन हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कोई पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट गिवन हो और फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन वी यूज फार्मूला। तब हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो होता है हमारे पास ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू किसके? जीरो के, ठीक है। ये यहाँ पे ए, बी और सी क्या होंगी हमारे पास? ये होंगी डायरेक्शन रेशियोज। इनको क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से निकालते हैं? वो इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, या हमारे पास पहले ही सिमेट्रिक फॉर्म में होती है, तो उससे डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, ये क्या होगा? हमारे पास गिवन होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास एक फार्मूला है, जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, गिवन हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास एक फार्मूला, ठीक है। ये 5 और ये 6 नंबर पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू पॉइंट्स। जब हमारे पास
3 पॉइंट गिवन हो, ठीक है, कितने पॉइंट गिवन हो, 3 पॉइंट गिवन हो और फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन हो। ये पहला पॉइंट P1, इसके को 3 टपल के एलिमेंट्स होंगे x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, ठीक है, और इसके अलावा थर्ड कोई पॉइंट होगा x3 y3 और z3। जब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो और फाइंड आउट करना हो इक्वेशन ऑफ प्लेन, तब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम लोग क्या करेंगे, आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तब हम लोगों ने देन वी यूज फार्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। तब हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू कर देंगे 0। यहाँ पे होता है x y z और x y z और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देते हैं 1। यहाँ पे हमारे पास जो 3 पॉइंट के एलिमेंट होंगे कांस्टेंट वैल्यू एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 हो सकता है, 4 5 6 होता है, 7 8 9 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू ऐसे लिख देंगे वर्टिकली, ये x1, ये x2, x3, y1 y2 y3, z1 z2 z3, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है यहाँ पे 1 1 और 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास 3 पॉइंट गिवन हो या 4 पॉइंट गिवन हो। अगर 4 पॉइंट होंगे, ठीक है, अगर हमारे पास कोई 4 पॉइंट भी आ जाते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे x4 y4 और z4, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे x4 y4 और z4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन का ये फार्मूला होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास एक लाइन गिवन हो, ठीक है, और वो पैरेलल कब होगी और परपेंडिकुलर कब होगी, ये हम लोग बताते हैं 7 नंबर पे, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई लाइन है, ठीक है, कौन सी है, x माइनस a ओवर l, y माइनस b ओवर m और z माइनस c ओवर n, ये हमारे पास क्या है, लाइन। तो ये लाइन क्या है, जब हमारे पास कोई प्लेन इस तरीके का दिया हुआ है, प्लेन, ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके का प्लेन होगा, ax प्लस by प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू किसके 0। एक लाइन गिवन हो, एक प्लेन गिवन हो, ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर कब होंगे, ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कब होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब हमारे पास इसका जो ये रिजल्ट है AL प्लस BM प्लस CN का रिजल्ट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि लाइन और जो प्लेन है ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है पैरेलल कब होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, फॉर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कब होंगे, लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल कब होंगे, पैरेलल कब होते हैं, जब हमारे पास A ओवर L, B ओवर M और C ओवर N का रिजल्ट क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये लाइन और प्लेन क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर 2 प्लेन गिवन हो, ठीक है, और उनके दरमियान फाइंड आउट करना हो एंगल, तो किस तरीके से निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जब हमारे पास 2 प्लेन गिवन हो, ठीक है, और उनका फाइंड आउट करना हो हम लोगों ने एंगल, तो किस तरीके से निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ये फार्मूले हैं, आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है, ज़हन नशीन कर लेना, फिर ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे, फिर मैं आप लोगों को वहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, ठीक है। तो 8 नंबर पे हमारे पास है, 8 नंबर पे हमारे पास है, अगर 2 प्लेन गिवन हो, ठीक है, ये हमारे पास पहले प्लेन 1, ये प्लेन 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोई प्लेन 2 होगा। प्लेन 1 की जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इज इक्वल टू किसके 0 के, ये फर्स्ट प्लेन होगा, ठीक है, यहाँ पे d1 भी कह सकते हैं। ये दूसरा प्लेन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू किसके 0 के। ये 2 प्लेन हमारे पास गिवन है, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी प्लेन की। तो अगर हम लोगों ने इन 2 प्लेन का फाइंड आउट करना हो एंगल,
एंगल फाइंड आउट करना हो तो तब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे इनको और इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। यहाँ तक ये जो कांस्टेंट होते हैं x y z के साथ जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये यूज होंगे। डिवाइडेड में हमारे पास जो फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें आ जाती हैं ये हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। ये क्या होती हैं? डायरेक्शन रेशियोज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये काज इनवर्स है, दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा काज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड में वही वाला हमारे पास आ जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 और ये सारी क्या हैं आपस में, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यूज होंगी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? थीटा निकाल लेंगे, ठीक है, एंगल निकाल लेंगे। तो इसमें प्लेन 1 और प्लेन 2 में से डायरेक्शन रेशियोज किस तरीके से निकालते हैं ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे हमारे पास है कि जब हमारे पास एक प्लेन गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हमारे पास एक प्लेन गिवन हो, ठीक है, वन प्लेन इज गिवन, ठीक है, किस तरीके का प्लेन होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो और एक पॉइंट गिवन हो, वन पॉइंट गिवन, ठीक है। वन पॉइंट कौन सा होगा? वो हमारे पास होगा x1 y1 और z1 और इसका निकालना हो हम लोगों ने डिस्टेंस। क्या निकालना हो? डिस्टेंस, मतलब d निकालना हो। तो किस तरीके से निकालते हैं उसका मैं फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। उसमें हम लोग पॉइंट भी यूज़ करेंगे और प्लेन की ये इक्वेशन है किस तरीके से यूज़ करेंगे उसका फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ। तब हम लोग डिस्टेंस का जो फार्मूला यूज़ करेंगे, देन वी यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर करते हैं? डी से ज़ाहिर करते हैं। वो हमारे पास बराबर होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d डिवाइड में हमारे पास होता है जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं a b c, a b और c का क्या ले लेते हैं यहाँ पे? स्क्वायर ले लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद 10 नंबर पे भी हमारे पास है एक पॉइंट है कि जब हमारे पास कोई दो प्लेन क्या हूँ गिवन हो, ठीक है, और वो आपस में क्या कर रहा हूँ? इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो तब हम लोग इक्वेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्लेन क्या है? ये हमारे पास कोई प्लेन क्या हो, कोई पहला प्लेन है, यहाँ पे कोई हमारे पास दूसरा प्लेन है, ठीक है, प्लेन 2 है। पहले प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरीके की है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू किसके? 0 के। उसके बाद हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू किसके? 0 के, ठीक है। ये हमारे पास क्या हैं? दो नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं ये वाले। तो अगर ये आपस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर इंटरसेक्शन, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उनको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। वो क्या होगी? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस यहाँ पे d1 प्लस d1 और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के साथ यहाँ पे पहले k मल्टीप्लाई कर देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू किसके?
0 के, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला एक ट्रिक यूज़ करेंगे, फिर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के की, ठीक है। इसमें हमारे पास पॉइंट्स भी गिवन होंगे, ठीक है। तो के जब पॉइंट्स गिवन होंगे तो के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना है, ठीक है। ये जो 10 फार्मूले हैं, एक और फार्मूला भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में किस टाइप से होती है, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये MCQs में भी आ सकते हैं। तो जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा 7.11, फिर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ये वाली बातें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन होगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मैं आप लोगों को फिर साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो 11 नंबर पे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरीके से होती है, वो हमारे पास बराबर होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमारे पास कोई प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और उसको कहता है कि आप लोग इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, तो वो हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर c इज इक्वल टू किसके, 1 के, ठीक है। तो इसमें a b और c क्या होंगे, a b और जो c हैं ये x इंटरसेप्ट के लिए होगा, ये y इंटरसेप्ट के लिए और ये z इंटरसेप्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर कोई 3 डायमेंशन है, यहाँ पे ये x एक्सिस लाइन है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे a होगा, बाकी दो 0। y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे कोई b होगा, ये 0। और z इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे क्या होगा, कोई c होगा और बाकी दो 0 होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट करेंगे, तो फिर ये वाली फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इनके ट्रिक थे जो आप लोगों ने याद करने अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.11 है, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से इनको जहन नशीन कर लेना है, इनको याद कर लेना है, ठीक है। ये बेसिक रूल्स याद करने हैं, तो फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।